नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। और हम हमेशा आपके लिए इस समय पर यानी कि शाम के 8 बजे लेकर के आते हैं उन चीज़ों के ऊपर एक छोटा सा वीडियो जिनके ऊपर जो चर्चा का विषय बने होते हैं। और आप इस समय देख रहे होंगे उत्तराखंड में ये जो टनल अभी केव इन कर गई है, टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेज़ी से जारी हैं। और ये 12 नवंबर को ये टनल केव इन करी थी। अब तक उम्मीद से भी ज़्यादा हो चुका है, 41 लोग यहाँ फंसे हुए हैं और अभी तक उम्मीद थी कि अब तक इनको निकाल लिया जाएगा, लेकिन इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होने के बाद भी, थाईलैंड, यूएस, नॉर्वे यहाँ से मशीनें मंगाए जाने के बाद भी हम यहाँ अभी तक असफल रहे हैं। 12 तारीख से आज 27 तारीख हो रही है, 15 दिन से वो बेचारे 41 लोग फंसे ही हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था, कैसे फंसे थे, ये समझते हैं। देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार की है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 4 मेन धाम आते हैं, जो कि उत्तराखंड के धाम, 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की बोली जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ये 4 धाम हिंदू संस्कृति के 4 धाम नहीं है। हिंदू संस्कृति के जो 4 धाम होते हैं वो होता है केदारनाथ, इसके बाद में आपका साउथ में रामेश्वरम, इसके बाद में होता है आपका द्वारकाधीश, और ये आपका जगन्नाथपुरी। तो ये 4 धाम 4 दिशाओं में माने गए हैं। जो 4 छोटे धाम माने जाते हैं, मतलब इनको 4 मिनी धाम भी बोलते हैं, ये आते हैं आपके 4 मिनी धाम होते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चारों यहीं के हैं, तो इनको 4 मिनी धाम बोलते हैं। और इनकी भी मान्यता बहुत ज्यादा है, हिंदू धर्म में इनकी मान्यता बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए हुआ क्या, अब बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कहानी क्या हुई है। कहानी ये थी कि ये जो धाम है, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का मैप आपके सामने है यहाँ पर। इस उत्तराखंड के मैप में आप देखेंगे कि ये चारों धाम की लोकेशन अगर देखेंगे, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री, ये एक तो उत्तराखंड, ऊपर से उत्तराखंड के भी नॉर्दर्न हिस्से में, माने उत्तरी हिस्से में है। और हमेशा ही, और वैसे ये एक पहाड़ी इलाका है, तो उत्तरी एरिया तो इसका और भी ज्यादा ठंडा और काफी बर्फीला होता है। इस बर्फीले होने की वजह से केदारनाथ की यात्रा, आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ के पट बंद कर दिए गए हैं, अब पट खोल दिए गए हैं। तो सर्दियों में ये रास्ते इतने ज्यादा दुर्गम होते हैं, इतने ज्यादा यहाँ पर बर्फ जमी होती है कि यहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि ये हिंदू धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ कहे गए हैं, इसीलिए श्रद्धालुओं की जाने की इच्छा भी बहुत होती है। तो सरकार ये चाह रही थी कि यहाँ इनको किसी तरीके से ऑल वेदर एक्सेसिबिलिटी हम इनकी प्रोवाइड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा समय हम यहाँ पर लोगों का बचा सकें जो इन 4 धाम को ट्रैवल करना चाहते हैं। तो सरकार ने एक योजना बनाई थी कि हम 4 धामों को एक हाईवे से कनेक्ट कर देंगे। तो ये ऐसे बनाए जाने थे। बद्रीनाथ को अगर आप देखेंगे रुद्रप्रयाग होते हुए, रुद्रप्रयाग आपको बता दें अलकनंदा और मंदाकिनी जहां पर मिलती है उनको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। तो बद्रीनाथ से ही अलकनंदा नदी भी आती है, और बद्रीनाथ, केदारनाथ ये मिला दिया गया। फिर यहीं से आपका गंगोत्री और यहीं से यमुनोत्री। तो अब इसी रास्ते के ऊपर यहाँ पर धरासू के पास में सोचा गया, एक धरासू के पास में जगह ऐसी थी जहां पर काफी ज्यादा घुमावदार सड़क हुई थी। अब सड़क इतनी ज्यादा घुमावदार थी और काफी ज्यादा पहाड़ को लांग के जाना पड़ता था, तो एक टनल यहां पर बनाई जा रही थी। और इसी को हम बोलते हैं, ये सिल्क यारा से बाराकोट तक की, सिल्कियारा से बारकोट तक की ये टनल बनाई जा रही थी। एग्जैक्टली इस जगह पर आता है। अब ये टनल जो थी, ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल जो है ये बनाई जानी थी। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। इसको थोड़ा सा और ऊपर किया जाए तो आप देखिए कुल मिलाकर के 4.5 किलोमीटर लंबा ये एक पूरी पहाड़ी है। अभी तक क्या होता था, जिनको भी ट्रैवल करना होता था, ये इस पूरे पहाड़ी के ऐसा चक्कर लगा करके आते थे, जिसमें समय भी बहुत ज्यादा पड़ता था और रास्ता बहुत ज्यादा दुर्गम भी था। अब प्लान ये था कि हम ऐसा पूरे पहाड़ को नीचे 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 हम खोदते चले आएंगे और हम यहां से निकाल ले जाएंगे। अच्छा, इस बात को, इस काम को शुरू करा जाता है और यहां से इस कार्य को शुरू करा जाता है। 4.5 किलोमीटर लंबा, 4.5 किलोमीटर का अर्थ ये होता है लगभग 4,500 मीटर। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं। तो 4.5 किलोमीटर जो किलोमीटर है, इसका अर्थ ये हुआ कि 4,500 मीटर लंबी ये सुरंग थी। 4,500 मीटर में जब इसको थोड़ा सा ये लोग अपना टनल बनाते हुए आगे बढ़े, तो एकाएक क्या हुआ, यहां से हल्की सी क्रैकिंग की साउंड आई, कुछ पत्थर खिसकने की साउंड आई, और एकाएक पूरी टनल जो थी वो नीचे धंस गई। लोग इसमें ट्रैप हो गए। 41 भारतीय, 41 वर्कर्स यहां पर ट्रैप हो गए। तो ऐसा सोचा गया, ये 12 नवंबर की बात है, सोचा गया ये तो नॉर्मल है। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पर आपने टनल बना रहे हैं और कहीं थोड़ा हिस्सा गिर जाता है नीचे, तो वो माना गया कि मलबा है, अभी हटा दिया जाएगा। अगर जरा हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं यहाँ पर, तो 12 नवंबर को क्या हुआ, सोचा गया कि देखिए ऐसा है, यहाँ पर लगभग 41 वर्कर्स हैं, ये थोड़ा ये गए और अंदर जाकर के ये फंस जाते हैं। सोचा मलबा है, हटा दिया जाएगा। वहां लोकल मशीन से मलबा हटाया जाने लगा।
अब जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। हमेशा ये होता है कि देखिए, हमेशा ये होता है कि जैसे जैसे अगर आप मलबा हटा दीजिए, घर पे भी आपने देखा होगा किसी चीज़ को, अगर कभी कभी होता है एकदम से कोई ईंटा गिर गया या थोड़ा सा जो प्लास्टर होता है वो गिर जाता है, तो हम हटा देते हैं, हमारी उम्मीद होती है कि ये साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो हो रहा था वो अनएक्सपेक्टेड था, जो कि कभी भी टनल बनाने में कभी नहीं होता है। जितना मलबा हटाते जा रहे थे, ऊपर से उतना ही मलबा और गिरता चला जा रहा था। वो फिर मलबा हटाते, ऊपर से फिर मलबा गिर जाता, वो फिर हटाते, वो फिर गिर जाता। यानी इनको 2 मीटर का भी इनको क्लीन स्पेस नहीं मिलता, जैसे ही मलबा हटाते फिर आ जाता। फिर यहां पर बोला गया कि भाई ऐसे तो नहीं हो रहा है। यहां पर 16 नवंबर को यहां पर यूएस से ड्रिल मंगाई गई, क्योंकि भारत में जो ड्रिल थी, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी थी, उसकी ड्रिल इस्तेमाल करी जा रही थी, लेकिन वो ड्रिल टूट रही थी। फिर ये हुआ, भारत सरकार ने तुरंत यूएस से कॉन्टैक्ट किया और यूएस से एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस, हाई स्टील, हाई ग्रेड स्टील की एक ड्रिल मंगवाई। और अब सबको उम्मीद थी कि अब सारी चीजें सही हो जाएंगी और ये ड्रिल काम करना शुरू करती है। अपने काम करने के 4 दिन बाद ही ये ड्रिल का ब्लेड भी टूट जाता है। फिर कई ड्रिल मंगाई जाती हैं। इंडियन गवर्नमेंट जो है ये तुरंत इंडियन आर्मी को भी इसमें इन्वॉल्व करती है और इंडियन एयरफोर्स को इन्वॉल्व करती है, और उनके प्लेन से, ताकि जल्दी से जल्दी ये ड्रिल वहां तक पहुंच जाए, नई दिल्ली से ही एयरलिफ्ट करके इस ड्रिल को पहुंचवा दिया जाता है उत्तराखंड में। लेकिन उसके बाद भी 2-2 ड्रिल के ब्लेड्स टूट जाते हैं और अभी तक ये लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। काफी मशक्कत के बाद में फाइनली आप यहां देखेंगे 21 नवंबर को क्या करे जाते हैं, पाइप्स जो हैं, पाइप्स डाल दिए जाते हैं। उस एरिया तक पाइप्स पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग फंसे हुए थे। अभी तक हमको ये भी नहीं पता था कि हमको कितने लंबे पाइप डालने पड़ेंगे, कि इन लोगों से कब मुलाकात हो पाएगी। तो इस पाइप की सहायता से पता चला कि लगभग लगभग 55 से 60 मीटर की दूरी पर ये लोग फंसे हुए हैं। और फिर एक एंडोस्कोपी कैमरा डाला गया। एंडोस्कोपी कैमरा का अर्थ होता है एक वायर डाला जाता है, एक वायर डाला जाता है ऑप्टिकल फाइबर, और उसके स्टार्टिंग में कैमरा लगा होता है। तो कैमरा जो भी, जैसे आपने देखा होगा जब पेट के लिए, जब देखने के लिए भी वही सेम चीज इस्तेमाल करी जाती है। तो यहाँ एंडोस्कोपी कैमरा से देखा गया, तो यहाँ पहली फुटेज आपको मिली है। ये पहली फुटेज हमको अंदर देखने को मिली है और ये एक राहत की सांस थी। हमारे चिंता का विषय ये था कि कैसे ये लोग इतने समय तक कैसे सांस ले रहे होंगे, क्या खा पी रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। फिर खैर जब एक पाइप चला गया तो फिर कई पाइप यहाँ डाले गए और उन पाइप्स के थ्रू अब इनको ऑक्सीजन दी जा रही है, उन पाइप्स के थ्रू इनको खाना पहुंचाया जा रहा है। अब ये, लेकिन वहाँ पूरा एकदम अंधेरा ही अंधेरा है, बस जो भी पहुंचाया जा रहा है उन्हीं पाइप्स के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। एज ऑफ दिस मोमेंट, आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडियन आर्मी को भी बुलाया गया है मदद के लिए। इनफैक्ट नॉट जस्ट दिस, आपको याद होगा कुछ समय पहले थाईलैंड में एक इसी प्रकार के केव में कुछ लोग फंस गए थे, तो वहां पर डाइवर्स, जो केव के अंदर जो लोग गए थे, उस टीम से भी हेल्प ली गई कि आप बताइए क्या करें। नॉर्वे की जो सबसे अच्छी रेस्क्यू टीम मानी जाती है, नॉर्वे में एक टीम है जिसको सबसे अच्छा मानते हैं वर्ल्ड में कि भाई ये केव वगैरह में रेस्क्यू ऑपरेशन इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, उनसे भी संपर्क साधा गया है। यानी हर संभव प्रयास हर लेवल पे किया जा रहा है कि आप एग्जैक्टली बताइए हम किस तरीके से इसको कर पाए। अब जब सामने से जाने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हम नहीं जा सकते। यहां कुछ तो ये जमीन, ये देखिए, ये ऑगर्स है, ये ड्रिलिंग मशीन होती है, और ये जो छोटी सी ड्रिलिंग मशीन की जो हॉर्स पावर है, 150-200 हॉर्स पावर की मशीनें हैं। सिर्फ एक ड्रिलिंग मशीन की पावर इतनी, सिर्फ एक ड्रिलिंग मशीन की पावर इतनी कि जितने की एक आपका टाटा सफारी की जितनी पावर होती है, पूरी गाड़ी की जितनी पावर होती है, उतनी सिर्फ एक, उससे भी ज्यादा पावर की यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन्स यूज करी जा रही हैं किसी तरीके से काम हो जाए। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या आगे वही आ रही है कि जैसे जैसे मलबा हटा रहे हैं वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, ऊपर से और मलबा गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। और इसमें तो फिर हम काफी समय तक मलबा हटाते रहे, काफी समय तक ऊपर से गिरता ही चला रहेगा। एक डर ये है, 25 तारीख को एकदम से रोक दिया, 22 तारीख को एकदम से ये काम रोक दिया गया, क्योंकि यहां पर मलबा गिरता जा रहा था बार बार, तो क्रैकिंग साउंड आई, पत्थरों के टूटने की साउंड आई। और जब पत्थरों के टूटने की साउंड आई तो डर ये लगा, ऐसा तो नहीं कि एकदम से पूरी केव ही ढह जाएगी, ऐसा तो नहीं जहां पर वो लोग फंसे हैं मजदूर वही ढह जाएगा। तो इसीलिए उस काम को तुरंत रोक दिया गया। अब कोई इस समय ऑगर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, इवन आपको एक बहुत ही ऐसी बात बताऊं, जब ऑगर रुक गए, मतलब ऑगर में भी आगे जाकर के ऑगर के ब्लेड टूट गए, कभी टूट जा रहे थे, कभी फंस जा रहे थे, बड़े बड़े उसके पत्थरों में फंस जा रहे थे, लोगों ने मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कर दी, हाथों से ड्रिलिंग शुरू करी, लेकिन वो सारे एफर्ट्स बेकार गए। अब फाइनली क्या किया जा रहा है, इस मैप पे आकर के समझिएगा। एक हमें आइडिया लग गया है कि ये लोग कहां पर होंगे, हमें एक आइडिया लग गया है कि 55 मीटर का पाइप गया है ना, तो ये लोग कहां पर होंगे। अब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू करी जा रही है कि हम ऊपर से खोद के हम इनके पास तक पहुंचेंगे। अगर हमने एक बार इनके ऊपर से भी पहुंच के होगा ना, तो हम इनको कुछ रस्सी लटका करके हम इनको खींच लेंगे। और इसके पहले तक ये हो रहा था कि हम यहां से पाइप डाल रहे थे, हम स्ट्रेचर्स, इतना बड़ा पाइप डाल, प्लान ये था कि हम एक स्टील का पाइप डालेंगे, बहुत बड़ा सा, मतलब चौड़ा स्टील का पाइप डालेंगे, जिसमें एक स्ट्रेचर
जो पहिए वाला स्ट्रेचर होता है वो हम अंदर कर दें ताकि एक एक आदमी उसके ऊपर लेट जाए और हम उसको बाहर खींच दें। लेकिन प्रॉब्लम यही है, उस स्टील का पाइप डालने के लिए भी जैसे ही हम वहां से मलबा हटाते हैं उतना ही मलबा नीचे और गिर जाता है। तो ये कहानी है आपकी जो यहाँ पर अभी चल रही है। ये है आपका उत्तरकाशी का पूरा उत्तराखंड का पूरा टनल केस। आई होप कि ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर आ चुका होगा। और बार बार ये आपके डायरेक्टर साहब हैं NHIDCL, ये वो कंपनी है जो ये टनल बना रही थी यहाँ पर। तो लास्ट 3 days वी हैव बीन कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू गेट द वर्कर्स आउट। रॉक हियर इज वेरी फ्रेजाइल, जो भी यहाँ पर डिग करते हैं और ज्यादा डेब्रिस नीचे आ जाता है। तो पहले इनके पास फोकस था कि ये स्टील पाइप्स करेंगे, लेकिन इस समय अभी तक सेम वही कहानी है कि बार बार डेब्रिस गिर रहा है। नई नई मशीनें भी आ चुकी हैं, ये काफी अच्छा पेनिट्रेट भी करती हैं, बट फिर भी डेब्रिस फिर से उतना ही डेब्रिस नीचे गिर जाता है। तो अब सिर्फ यही उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके, अब इससे क्या होगा, जितना जल्दी हो सके अगर हम वर्टिकल ड्रिलिंग से पहुंच पाए तो हम वर्टिकल ड्रिलिंग पे पहुंचे। शायद ये बात इस चीज़ का एक प्रिकर्सर है कि प्रकृति पे आप बहुत ज़्यादा ना खेलिए। अगर बहुत ज़्यादा हमने ड्रिलिंग और ये सारी चीज़ें करी, आप जानते हैं ये हिमालय का क्षेत्र है और हिमालय खुद में टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही बने हैं। माने जब हिमालय कैसे बना हुआ, जब दो बहुत बड़े बड़े लैंडमास आपस में भिड़े ना, ऐसे देखिए एक लैंडमास ये था, एक ये था, जब दो आपस में भिड़े तो इतनी तेजी से भिड़े कि आप देखो अपनी उंगलियों को ऐसे भिड़ाओ, ये देखो ये क्या हुआ, अपने आप उंगलियां ऊपर चली गई ना, ये ऊपर अपने आप उंगलियां चली जा रही है ना। एक्चुअल में पहाड़ ऐसे ही बनता है, दो बहुत बड़े बड़े लैंडमास होते हैं, ये आपस में खूब तेजी से भिड़ते हैं और ये ऐसा पहाड़ बना लेते हैं। पहाड़ ऐसे ही बना हुआ है। तो लेकिन उसमें होता क्या, इतनी तेजी से जब ये भिड़ते हैं ना, तो पूरी जो ये भूमि होती है इनके पास वाली, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। यही कारण है कि हिमालयन रीजन में इतना ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं। समझ गए? तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्दी से ये लोग बाहर आ जाएं और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा मुद्दा ये इतने दिन से क्यों चला जा रहा है, ये एक नटशल में आपको पूरा समझ आ चुका होगा। हम इसी प्रकार से जो भी इवेंट्स, जो भी देश दुनिया में जो पॉपुलर इवेंट्स होंगे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी होगा, वो आप तक जरूर लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।